हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 11th के लिए है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेशन ये कहती है कि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इनसाइड द बॉडी। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम हमें यह बताएगा कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमारे पास एक बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो उस बॉडी का जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है कितना है। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained inside the body, and mathematically larger the mass of the body greater its linear momentum। अगर बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होता है, मतलब उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होता है। उसके बाद लार्जर द वेलोसिटी ग्रेटर बीट्स लीनियर मोमेंटम। अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बॉडी है जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है, उसका लीनियर मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है वो किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पर। लार्जर बी द मास ग्रेटर बी इट्स लीनियर मोमेंटम, एंड लार्जर बी द वेलोसिटी ग्रेटर बी इट्स लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब जो किसी भी बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है contained inside the body, that is called linear momentum, depends upon product of mass of the body and its velocity. So hence linear momentum is measured by the product of mass of the body। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो linear momentum होता है उसका मतलब यह होता है कि उस बॉडी का प्रोडक्ट के बराबर, किसी भी बॉडी का जो linear momentum होता है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, उस बॉडी का मास कितना है और उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है। एंड लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय वेक्टर p। लीनियर मोमेंटम को डिनोट करते हैं वेक्टर b से। ठीक है, नाउ लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय वेक्टर p एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, वेयर m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसके बाद जो लीनियर मोमेंटम है इसका जो एसआई सिस्टम होगा, जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है लीनियर मोमेंटम का, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। वाई? क्योंकि लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी, एंड मास का जो यूनिट होता है, बिकॉज मास को हमेशा मेजर करते हैं किलोग्राम में, एंड वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, एंड मीटर का जो यूनिट लेंथ, मतलब डिस्टेंस इसका लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, और हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है तो कैसे हम निकालेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l1 t की पावर -1। इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है उसमें मास जो है +1 टाइम्स होता है, लेंथ +1 टाइम्स होता है, एंड टाइम -1 टाइम्स होता है। निकालते हैं जरा डायमेंशन इसका। तो सबसे पहले वेलोसिटी हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालते हैं तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल T से, एंड लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल L से। ठीक है ना। उसके बाद तो इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया लेंथ, तो लेंथ का मतलब हो गया, तो आपके पास लेंथ, तो लेंथ इज डिनोटेड बाय L, तो आएगा L की पावर +1 डिवाइडेड बाय, नाउ टाइम इज डिनोटेड बाय T, नाउ T की पावर +1। ठीक है, तो उसके बाद L यहीं पे है, L की पावर +1 और T ऊपर जाएगा, तो T की पावर डिनोमिनेटर में +1 है तो ऊपर हो जाएगा -1। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास जो है, ठीक है, तो अब हमारे पास ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकला हमारे पास वेलोसिटी का, VELOCITY। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारे पास आया L की पावर +1 T की पावर -1। इसका मतलब जो वेलोसिटी होता है उसमें मास नहीं होता है, मास 0 टाइम होता है, लेंथ +1 टाइम होता है, और लेंथ +1 टाइम्स एंड T -1 टाइम्स मतलब टाइम। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है, linear momentum is denoted by product of mass into velocity। तो mass is denoted by m की पावर +1 by जिसकी पावर कुछ नहीं उसका +1, तो +1 वेलोसिटी का आया, L की पावर +1 T की पावर -1। इसका मतलब, और जब भी आप डायमेंशंस लिखते हैं तो स्केयर बेसिस में हम लिखते हैं इसको। तो नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, थैंक यू।